आदेश आदेश मेरे मीन राशि के मेरे परम मित्रों, राहु का माया जाल हुआ समाप्त। अंधकार दूर उजाले की आहट। मेरे मित्रों, ये चीज देख करके आपको एकदम से लगा होगा कि राहु देवता अब कौन सी कृपा आप पर करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, राहु देवता की कृपा से आप निहाल होने वाले हैं। राहु देवता कहां कहां किस किस क्षेत्र में आपको देने वाले हैं, इसी पर एक वीडियो है। लेकिन इससे पहले यह बता दें कि यह एक ज्योतिषीय सलाह है आपके लिए। व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर इसको ना लें, किसी विशेषज्ञ से जरूर एक बार परामर्श ले लें। तो देखिए, अक्टूबर 2023 के बाद से आपने देखा होगा कि आपकी बुद्धि बहुत प्रखर हो गई थी। आपने जो ठानी वो क्रिया, अब उसका परिणाम भले ही गलत रहा हो सही रहा हो वह बात अलग है, लेकिन राहु ने यदि आपकी बुद्धि को प्रखर किया है, आपके अंदर एक ऐसी ताकत दी है जिससे कि आप साम दाम दंड भेद से कार्य ले सके, तो यह सबसे बड़ा आशीर्वाद अक्टूबर 2023 के बाद राहु ने आपको मेरे मित्रों दिया है। अब राहु ने आपसे छीना क्या? यदि बात दिल पर लगे, यदि बात सत्य लगे, यदि आपकी जिंदगी में ये हुआ हो, तो मेरे मित्रों कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि हाँ हुआ है एस्ट्रो शाबर मित्र जी। तो राहु ने अक्टूबर 2023 के बाद आपके प्रेम संबंधों को छीना है मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों में कलुष था, कहां एक दूसरे के कितने निकट थे, कितना प्रेम था एक दूसरे से, और जैसे ही अक्टूबर 2023 आया, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में यकायक दूरियां बढ़नी शुरू हो गई और बीच में ऐसी खाई आई कि लगातार दोनों के बीच फासले बढ़ते चले गए। मेरे मित्रों, यदि ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए आप राहु के माया जाल में लगातार फंसे रहे। राहु ने आपके प्रेम संबंध को, प्रेम जीवन को बुरी तरीके से तबाह करने का काम किया है। देखिए कमेंट्स में यदि आपके साथ हुआ है। देखिए, वैसे तो करोड़ों लोगों की मीन राशि है, उसमें से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सबके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया सबकी अपनी कुंडली की दशा अलग अलग होती है, लेकिन गोचर का प्रभाव प्रत्येक जातक पर पड़ता है, किसी पर कम तो किसी पर ज्यादा। दूसरा, राहु ने माया जाल आप पर क्या चलाया मेरे मित्रों, कि राहु ने शिक्षा की तरफ से आपको भ्रमित किया। वो स्टूडेंट, वो छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स करके बताइएगा कि अक्टूबर 2023 के बाद आप छात्र जो हैं वो शिक्षा से भ्रमित हुए या नहीं। सबसे पहले तो आपको यही समझ नहीं आया कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। चलिए, आपने जोड़ तोड़ करके स्ट्रीम भी ले ली, लेकिन वो स्ट्रीम आपके लिए वास्तव में फायदेमंद साबित हुई नहीं, क्योंकि वो भ्रम जाल था राहु का। राहु लगातार आपको फंसाए रखा और आप फंसते चले गए। जो थोड़ा बहुत आप पढ़ना चाहते थे या फिर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा, वो भी अपना मन मार करके पढ़ा, क्योंकि राहु ने आपको पढ़ने की अनुमति नहीं दी। वही माता जी के साथ भी आपके मतभेद हुए, या माता जी की तबीयत मेरे मित्रों कहीं ना कहीं खराब हुई। दो चीजों पर भ्रमचाल अभी तक बताया है, शिक्षा और प्रेम संबंध। अब तीसरा सुनकर के तो आप कहेंगे कि अरे आपको कैसे पता है एस्ट्रो मित्र जी। तीसरा जो राहु ने माया जाल स्टार्ट किया मीन राशि वालों के लिए, वो संतान को माता पिता से अलग करने का कार्य किया, संतान को गलत संगति में डालने का कार्य किया। संतान एकदम से माता पिता के अगेंस्ट हो गई। वो माता पिता जो बहुत ज्यादा अपने बच्चे को प्रेम करते थे, अक्टूबर 23 के बाद से उसी संतान ने अपने माता पिता को धुतकारना शुरू कर दिया। कमेंट्स में बताइएगा मेरे मित्रों। बहुत डीपली प्रेडिक्शन करके ये सब ज्योतिषीय सलाह हम आपके लिए लेकर के आते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप भी हमें इंस्पिरेशन दिया कीजिए, अपने कमेंट्स के माध्यम से बताया कीजिए
कि आपके जीवन में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, अब तक हमने 3 चीजों के बारे में बताया, अब चौथी चीज भी सुन लीजिए कि राहु ने आपसे क्या छीना। आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य राहु ने किया है। राहु ने पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर विवाद कराए, शक कराए। कभी पत्नी ने पति पर बेवजह शक किया तो कभी पति ने पत्नी पर बेवजह शक किया, और इस शक की आंधी में दोनों के संबंध टूटने के कगार तक पहुंच गए, कोर्ट कचहरी तक मेरे मित्रों पहुंच गए। यदि ऐसा हुआ है मेरे मित्रों तो समझ लीजिए राहु ने पूरी तरीके से आपकी परीक्षा ली है, अपने भंवर में आपको फंसाने का कार्य किया है, और आप कठपुतली की तरह नाचते रहे, कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि अचानक से जिंदगी में इतने सितम क्यों आते जा रहे हैं। इसके बाद राहु ने पार्टनरशिप में आपके बिजनेस को तुड़वाया। पार्टनरशिप का आपका बिजनेस था तो उसमें मतभेद उत्पन्न किए। पार्टनरशिप का आपका कोई बिजनेस था तो उसमें एक दूसरे के बीच दूरियां बढ़वाई, या फिर एक दूसरे ने एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी किया, और वो धीरे धीरे आपका पार्टनरशिप का जो बिजनेस था, जो व्यापार था, वह भी टूटने के कगार पर आ गया। राहु ने आगे कदम बढ़ाया तो पिता से मतभेद हो गए, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो गए, भाग्य का साथ नहीं मिला, गुस्सा ही गुस्सा आप पर छाया रहने लगा। और भैया, बड़े भाई बहनों से जहां संबंध खराब हुए, वहीं पिता के स्वास्थ्य को भी इस कलह के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे मित्रों, यदि यह सब कुछ आपके साथ हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ, शाबर साधक प्रवीण जी हुआ है, हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण जी हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब राहु कैसे आपको देगा? देखिए, अभी राहु का ट्रांजिट नहीं हुआ, अभी राहु ने अपनी राशि को परिवर्तन नहीं किया। राहु 18 मई को परिवर्तन करेंगे, लेकिन अब इनकी डिग्री बहुत कम हो गई है और ये वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं, वक्री चलते हैं राहु। तो अब ये आपको क्या प्रॉफिट देंगे? ये आपके लिए सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो आपके प्रेम संबंध खराब हुए हैं उनमें एक दूसरे को रियलाइज कराया जाए कि यार नहीं, गलती हमारी थी। तो दोनों के एक बार फिर से मिलने की संभावनाओं के संकेत यहां पर राहु देव की कृपा से मिलेंगे। राहु देव का गजब उपाय भी आपको बताएंगे, उसको सुनना मत भूल लीजिएगा। वो उपाय राहु की कृपा आप पर दिलाएगा। जो संतान अपने माता पिता से अलग हो गई थी, जिस संतान ने अपने माता पिता का दिल दुखाया था, अब उसको लगेगा कि उसने गलत किया और वो माता पिता से माफी मांगने के लिए तैयार होगा। यह सब राहु देव की कृपा से होगा। राहु लेता है तो राहु देता भी है। संतान जहां आपके निकट आएगी, वहीं शिक्षा में अब आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन में जो दूरियां बढ़ गई थी, उन दूरियों की खाई को आप पाट पाएंगे। एक दूसरे के निकट आने का प्रयास पति और पत्नी दोबारा से करेंगे। कोर्ट केस यदि चल रहा था तो वहां भी कहीं ना कहीं आपका पक्ष मजबूत तरीके से रखा जाएगा और विजय श्री की प्राप्ति आपको हो सकती है। मेरे मित्रों, भाग्य का साथ जहां मिलेगा, वहीं बड़े भाई बहनों का सहयोग और पिता के अनुभव का भी साथ आपको राहु की कृपा से अब मिलेगा। अब यदि किसी की कुंडली में राहु बहुत खराब है, राहु अच्छा फल नहीं दे पा रहे, तो क्या कीजिएगा? तो एक उपाय आपको बताते हैं। रात्रि के समय अपने जिस कमरे में आप सोते हैं, उस कमरे में एक मिट्टी का दीपक आप लीजिए। उस कमरे में मिट्टी के दीपक में कपूर की टिक्की रखिए 4-5, और उसके ऊपर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, 5 लौंग और एक हरी इलायची रखिएगा, और फिर कपूर में अग्नि प्रज्वलित कर दीजिएगा। बस इतना करना है, रोज करना है। और फिर देखिए,
राहु देव की कृपा से आप निहाल कैसे होते हैं, किस प्रकार से राहु देव आप पर अपनी कृपा की दृष्टि जो है वो लाते हैं। और मेरे मित्रों 29 मार्च 2025 से समय बड़ा बुरा आ रहा है। ये जो समय है ये सावधान रहने का समय है। ये जो बहुत बड़ा प्रेत दोष राहु और शनि के संयोजन से बन रहा है, इससे मुक्ति यदि आप चाहते हैं तो हम साधना कर रहे हैं इसकी। यदि आप वो साधना कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।